हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। तो आज है शामिश का मुंडन। उत्तराखंड में मुंडन को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल छोटी शादी की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सारे गांव को खाना खाने बुलाते हैं। एक दिन पहले होती है पूजा, जिसे न्यूतर कहते हैं, जिसमें पूजा होती है। उसके बाल ढके जाते हैं और टक्कू ने बहुत ही शांति से पूजा में बैठा था और उसने बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट किया। दूसरे दिन सुबह पूजा होने के बाद नाई आते हैं और उसके मुंडन की तैयारी करते हैं। कॉफ़ी बिल्कुल कंफ्यूज था कि टक्कू के साथ क्या हो रहा है। वो मेक श्योर कर रहा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे और टक्कू बिल्कुल शांति से बैठा था। उसने बहुत शांत होकर अपने बाल कटवाए और उसके बाद टक्कू हो गया टक्कू। उसके बाद होती है हल्दी की तैयारी। पंडित जी हल्दी की तैयारी करते हैं। हल्दी में कच्ची हल्दी और दही होती है जिसे यूज़ किया जाता है और वो एक छोटी बच्ची कूदती है। बिल्कुल शादियों में जैसा होता है वैसे ही ये मुंडन में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसे ओखली में हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो छोटी छोटी ओखलियाँ ही होती है, पर गांव में इसे चौक में किया जाता है। चौक में हर किसी के घर के बाहर एक ओखली बनी होती है और वहाँ कन्या जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है वो उसे कूटती है। टक्कू की फ्रेंड ही है, ये बाजू में रहती थी हमारे। हमने उसको बुला लिया और उसने सबसे पहले टक्कू के लिए हल्दी कूटी और उसके बाद हमने टक्कू की हल्दी की प्रिपरेशन करी। उसके बाद हम सब ने मिलकर उसे हल्दी लगाई। उसकी ताई, चाचा, चाची, हमारी फुल फैमिली ने उसको हल्दी लगाई। टक्कू थोड़ा कंफ्यूज था पहले, बट उसके बाद वो एंजॉय करने लगा। वो बिल्कुल होली की तरह खेलने लग गया। उसने सब पर हल्दी लगाया। अपने चाचा को बाजू में बिठाकर उसकी भी हल्दी कर दी। हालांकि चाचा की ऑलरेडी हल्दी हो चुकी है, बट ही वॉज एंजॉइंग। वो बहुत ज्यादा खुश था। हम भले मुंबई में रहते हैं लेकिन अपने पहाड़ी ट्रेडिशन पूरे पूरे फॉलो करते हैं। ये सेम जो आप देख रहे हैं ऐसे ही उत्तराखंड शादियों में भी होता है। सेम तरीका हल्दी लगाने का वैसे ही शादी में और वैसे ही मुंडन में होता है। पैरों से लेकर सर तक हल्दी लगाई जाती है। जब मैं छोटी थी तभी मैंने अपने नेबर का एक बार देखा है, मुझे यहाँ तक याद था। हालांकि इसको न जाने कितने साल हो गए, उसके बाद पहली बार हमारे घर में ये ट्रेडिशन सेलिब्रेट हुआ है मुंडन का। हमने कभी नहीं देखा था। तो ये बांध देने के बाद उसे हम फाइनली सब लोग मिलके जो बची हुई हल्दी होती है वो लगाते हैं। वो हल्दी उसके पूरे हाथों, पैरों, मुंह पे लगाई जाती है। जैसे शादियों में होता है सेम चीज़ मुंडन में भी होता है। उसे सारी बॉडी पे हल्दी लगाते हैं और उसके बाद वो नहाने जाता है। उस दिन जैसे दूल्हा साबुन नहीं लगा सकता है, वैसे ही टक्कू बेबी को भी साबुन लगाना उस दिन अलाउड नहीं था। वो सिर्फ पानी से नहा कर आ सकता था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, मम्मी क्या हो रहा है मेरे साथ, बट एटलीस्ट वो चुपचाप बैठा था। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो शांत रहेगा, जिस हिसाब से उसकी मस्ती रहती है, बट वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। उसके बाद पूजा होती है। जैसे दूल्हे की पूजा होती है वैसे ही हमने टक्कू बेबी की पूजा की है। ये हमें पहनना पड़ता है पीला कुर्ता, पीली धोती और उसका जो सर ढका हुआ होता है वो पीले कपड़े से ढका होता है। बिल्कुल जैसे दूल्हा पीला कपड़ा पहन कर आता है हल्दी के बाद, वैसे ही टक्कू बेबी को भी हम हल्दी के बाद सेम कपड़े पहनाए और वो चुपचाप खड़ा रहे, इसलिए हमने उसके हाथ में चॉकलेट दिया था। और जैसे भगवान की आरती की जाती है, आज वो शिव भगवान का छोटा रूप है तो उसकी भी आरती की जाती है। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, बहुत खुश था। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। हमने कहा कोई नहीं कॉफ़ी, तुम भी समझ जाओगे कि तुम एक पहाड़ियों के घर में हो। लैंग्वेज समझ में आती है, ट्रेडिशन भी समझ आएगा। तो इस तरह से टक्कू बड़ा प्यारा लग रहा था, नज़र ना लगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और बिल्कुल उसने शांति से कॉर्पोरेट की और मैं और अनुज ने भी मिलकर उसकी आरती की और बस खुश थे हम। आरती होने के बाद दिए से काजल बनाया जाता है जिसे विभूति कहते हैं, जिससे उसे टीका, कानों के पीछे टीका और आंखों में काजल लगाया जाता है ताकि उसे नजर ना लगे। उसकी चाची ने बिल्कुल उसकी आंखों में लंबा लंबा काजल लगा दिया था। तकी ने पहली बार काजल लगा था तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो ऐसे भी उसे किसी की नज़र ना लगे, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था।
उसके बाद उसके गले में पैसों की माला डाली जाती है, जो हमारे उत्तराखंडी ट्रेडिशन के हिसाब से दूल्हे को पहनाई जाती है। हमने एक रात पहले एक छोटी सी माला उसके लिए बनाई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो कह रहा था कि मैं इससे गाड़ी लूँगा, छुक छुक गाड़ी लूँगा, प्लेन लूँगा। ही वॉज वेरी हैप्पी। और आखिर में घर के बड़े मिलकर तक्कू की नज़र उतारते हैं। काली दाल चावल और गुड़ से तक्कू की नज़र उतारी गई। ये दाल चावल चारों दिशाओं में फेंके जाते हैं। कहते हैं इससे उसकी नज़र उतरती है। और इस तरीके से हमने टक्कू का मुंडन सेलिब्रेट किया, बिल्कुल पहाड़ी तरीके से। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।